किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सब वही समझते हैं जो वक्त और हालात उनको समझा देती है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। मैं तो सिर्फ आपका साथ दे सकता हूँ, परंतु कर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ही करने होंगे। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करिए, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ स्वयं को बदलने में करिए, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने में करिए। जो है उसी से शुरू करें। हर बार किस्मत को दोष देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम अपनी किस्मत से ज़्यादा मांग बैठते हैं। हमें अच्छी ज़िंदगी मांगने से नहीं मिलती, हमें अच्छी ज़िंदगी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो कठिनाइयों से मत घबराइएगा। जो कठिनाइयों से घबराता है वह कभी सफल नहीं हो पाता है। सफलता के लिए सिर्फ ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है सफल होने के लिए। आपकी सोच का फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको अंदर से मजबूत करने के लिए आती हैं। रिश्तों का क्षेत्रफल भी इतना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई को नापते हैं, लेकिन गहराई को कोई नहीं नाप पाता। दिल को हमेशा साफ रखें, क्योंकि हिस्सा कमाई का नहीं कर्मों का होगा। पत्थर में भगवान है, यह समझने में धर्म सफल रहा, पर इंसान को इंसान समझने में आज भी धर्म असफल है। यदि आप इंसान को इंसान समझें और किसी को कष्ट पहुंचाए बिना अपने कर्मों पर निरंतर प्रयास करें, ध्यान दें, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। किसी से संबंध, रिश्ते और उसकी खुशी बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को गहराई से समझने के लिए होता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना सीखिए। भीड़ आपको सहारा जरूर दे सकती है, पर आपकी पहचान छीन लेती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं प्राप्त होता, लेकिन जिंदगी का सच तो ये है कि हम वही चीज़ चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये बात सिर्फ आपको वक्त सिखा सकती है। आपको अपने आचरण को ऐसा बनाना है कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, आपके जाने का नहीं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ आपको मिलती है। आपकी अच्छी आदतें और आपके संस्कार बताते हैं कि आप 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। आपको कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तो सामने जब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद से कुछ करने का हुनर रखता है। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल में से निकलता है। अपनी उड़ान के लिए आपको किसी से भी राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए। महत्व इंसान का नहीं, इसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी
जीत नहीं पाता। अहमियत इंसान के आचरण की होती है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जताने के लिए कि ये जानने के लिए कि अक्सर हमारे पास कौन था हमारे साथ, किसके लिए हम ये पूरा जीवन जी गए। यदि आपको अपने सपनों को पाना है, उनको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको समझदार नहीं, उसके लिए आपको पागल बनना पड़ता है। यदि आप हर किसी की बात सुनेंगे, हर किसी का कहा मानेंगे, तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी में अक्सर जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर कब क्या हार जाना है, उसे भी सिकंदर ही कहा जाता है। अकेले रहने से कभी मत डरिए, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी मत दीजिएगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर, अपने आत्मविश्वास पर। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना ही क्यों ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना ही ना क्यों ना पड़े। हार मैंने ईश्वर हमको कभी भी सज़ा नहीं देते हैं। सज़ा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का मिलता है। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत आपकी पक्की है। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो सबका मंगल करता है उसका मंगल होता ही होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता संसार में। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। मैंने किसी के भाग्य का निर्माण नहीं किया है। लोग अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चल जाता है और उसी कठिन समय में साथ हाथ थामने वाले कितने हैं इस बात का भी पता चल जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर ही चलता है। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्य को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंबित बनाएं। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए हमेशा और हमेशा आपको झुकना ही पड़ता है। दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल ही जाएगी। अपने परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसे बनने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें। हजारों मील की यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक कदम से शुरू होती है, परंतु आत्मा की यात्रा सिर्फ एक इरादे से शुरू होती है। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा।
और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने होंगे तो भी आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका अक्सर बदल जाया करता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सुखा पाती। अनुमान सिर्फ मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो जाए। विनम्रता की खूबसूरती विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर फैल जाती है। भरोसा रखो भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही आपके भाग्य का निर्माता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो जीवन अपनी ज़िंदगी के सार्थक तुम खुद ही बन जाओगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम एक छोटी सी बात जान लो। जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी उतनी ही ज़्यादा आप प्रगति करेंगे, उतने ही आगे आप बढ़ेंगे। जीवन में कभी निराशाहीन होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। समय हमेशा चलता रहता है, वह कभी भी रुकता नहीं। यदि आज आपका समय अच्छा नहीं है तो कल आपका समय अच्छा ज़रूर होगा। आपको अपने कर्मों को निरंतर करते रहना है और श्री कृष्ण को याद करते रहना है। जब हम अपने मन को शांत कर लेंगे, अपने क्रोध पे काबू पा लेंगे तो हम अपनी सफलता को लगभग पा ही चुके होंगे। यदि आपको सफल होना है जीवन में तो कठिनाइयों से कभी मत डरिए। यदि आप कठिनाइयों से डर जाते हैं तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। यदि आप कुछ खोने से डरेंगे तो आप वो सब नहीं पा सकते जो आपने सोच रखा है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, परंतु आपने अपनी किस्मत अच्छी करने का सोचा ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सफलता के लिए कितनी कठिन परिश्रम करते हैं? क्या आप अपने गुस्से को, क्रोध को कभी शांत कर पाते हैं? क्या आपने जीवन में कोई गलती नहीं की? क्या आप हर कार्य को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पूर्ण करते हैं? नहीं ना, तो बस आज से ये सब करना शुरू करिए। सबसे पहले आपको अपने क्रोध को नियंत्रण करना आना चाहिए। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप सबसे पहले अपने क्रोध को शांत करिए। अगर कोई आपकी किस्मत ना समझे, कीमत ना समझे तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ के व्यक्ति को हीरे की कीमत अक्सर नहीं पता होती। आप अपने ज़िंदगी के हर एक पल में आपको खुद से ही श्री कृष्ण और खुद ही आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। रोज़ आप ही अपने सारथी बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यदि आप अपने सारथी खुद नहीं बनेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। समस्या यदि यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को समझते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करें ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस बात से आप
परेशान मत होइए। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव से जिया कीजिए, न किसी के प्रभाव से। यही तो जिंदगी है, यही जिंदगी का स्वभाव है। बुद्धि व दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांत के तट तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विनम्र। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य को कष्ट होता है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बना देता है जो उद्देश्यों के लहरों को पैदा करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जीवन कभी मौका देने किसी के प्रति क्रोध लिए रहना मन में उसकी अपेक्षा उसके सामने वह क्रोध प्रकट कर देना होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सोने से अधिक अच्छा होता है। मन एक बागीचा है, खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अवचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जब जिंदगी में बहुत ही बुरा समय आ जाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। इंसान चाहे जितना भी खुश हो, व्यस्त रहे, जिससे वो प्रेम करता है उसकी याद से नहीं बच सकता। समय कभी किसी को नहीं रुलाता। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको आपके आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया ही निकले। यदि आप कुछ चाहते हैं और आपका वह कार्य या वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं होती है, उसके बाद भी आप भगवान को धन्यवाद करते हैं और यह सोचते हैं कि जो हो रहा है वह सब मेरे कर्मों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक धन मिल रहा है परंतु वही कोई व्यक्ति बिल्कुल ही निर्धन है, लेकिन यदि धनवान व्यक्ति के मन में संतुष्टि नहीं है तो वह निर्धन ही है। यदि आप कोशिश करें तो अपने अशांत मन को नियंत्रण किया जा सकता है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको नियंत्रण ना किया जा सकता हो। मनुष्य का मन ही मात्र एक ऐसी चीज है जिसको नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, परंतु सत्य तो ये है कि यह सब कुछ आपके बस में है, सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। यदि आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो फिर आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। यदि मन में अच्छे विचार आते हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होते जाएंगे। यदि मन में सिर्फ और सिर्फ बुरे विचार आते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रहती है,
तो आपके कर्म भी बुरे होते चले जाएंगे। इस संसार में कोई भी बुरा बन के नहीं आया था, जो आया था सब ऐसे ही आए थे। ये आपके कर्मों पर है कि आप बुरे बनते हैं या आप अच्छे बनते हैं।